दोस्तों, मिस्टर जिलो वर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आईपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं विभागीय परीक्षाओं के लिए। मेरा पहला प्रश्न है, आईपीबी का पूरा नाम क्या है? इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पब्लिक पेमेंट बैंक, इंडिया प्रोवाइड पेमेंट बैंक। दोस्तों, पहला का बी सही है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, आईपीबी की स्थापना कब हुई? 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में। दोस्तों, दूसरा का सी सही है, 2018 में। अगला प्रश्न है, आईपीबी का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री ने किया था? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। दोस्तों, तीसरा का बी सही है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, आईपीबी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। चौथा का सी सही है, संचार मंत्रालय। अगला प्रश्न है, आईपीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। पांचवा का डी सही है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, आईपीबी किस प्रकार का बैंक है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, भुगतान बैंक, ग्रामीण बैंक। छठवां का सी सही है, भुगतान बैंक। अगला प्रश्न है, आईपीबी का नियमन कौन करता है? एसईबीआई, आरबीआई, एनएबी, एआरडी, आईआरडीएआई। सातवां का बी सही है, आरबीआई। अगला प्रश्न है, आईपीबी की टैगलाइन क्या है? आईपीबी की टैगलाइन क्या है? हर कदम आगे साथ, आपका बैंक आपके द्वार, सबका बैंक, जन जन का बैंक। आठवां का बी सही है, आपका बैंक आपके द्वार। आईपीबी में अधिकतम जमा सीमा कितनी है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। नौवां का सी सही है, 2 लाख। आईपीबी की सेवाएं मुख्यतः किस नेटवर्क से आईपीबी की सेवाएं मुख्यतः किस नेटवर्क के माध्यम से दी जाती हैं? रेलवे, डाकघर, बैंक शाखाएं, पंचायत। 10वां का बी सही है, डाकघर। आईपीबी में खाता खोलने के लिए केवाईसी का क्या अर्थ है? नो योर कस्टमर, कीप योर कैश, नो योर कार्ड, कीप योर कस्टमर। 11वां का ए सही है, नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न है, आईपीबी की मोबाइल बैंकिंग सेवा किस माध्यम से उपलब्ध है? मोबाइल ऐप, एसएमएस ऐप, इंटरनेट उपयुक्त सभी। 12वां का डी सही है, उपयुक्त सभी। आईपीबी मोबाइल बैंकिंग की सेवाओं किस माध्यम से उपलब्ध है? मोबाइल ऐप, एसएमएस ऐप, इंटरनेट उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आईपीबी के अंतर्गत डोर स्टेप बैंकिंग कौन प्रदान करता है? बैंक मैनेजर, डाक सेवक, पुलिस विभाग, पंचायत सचिव। 13वां का बी सही है, डाक सेवक। अगला प्रश्न है, एपीएस का पूरा नाम क्या है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इलेक्ट्रिक पेमेंट सर्विस,
एडवांस इलेक्ट्रिक पेमेंट सिस्टम, आधार एक्सचेंज पेमेंट सर्विस। 14 का ए सही है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आईपीबी में धन हस्तांतरण किस माध्यम से किया जा सकता है? NEFT, IMS, UPI, तो सभी। 15 का डी सही है, तो सभी। अगला प्रश्न है, क्यूआर कार्ड किस बैंक से संबंधित सेवा है? SBI, PNB, IPB, BOB। 16 का सी सही है, IPB। IPB किस विभाग के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? वित्त मंत्रालय, डाक विभाग, RBI, NABARD। 17 का बी सही है, डाक विभाग। आईपीबी के आधारित भुगतान सेवा क्या कहलाती है? UPI, AEPS, RTGS, ECS। 18 का बी सही है, APS। अगला क्वेश्चन है, आईपीबी में ग्राहक सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंचाना, केवल शहरों में सेवा देना, केवल व्यापारियों को सेवा देना, केवल सरकारी कर्मचारियों को सेवा देना। 19वां का ए सही है, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंचाना। अगला प्रश्न है, आईपीबी में डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा माध्यम उपयोग होता है? UPI, QR कोड, मोबाइल ऐप, उपयोग सभी। दोस्तों 20वां का डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आईपीबी में डीबीटी का क्या अर्थ है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन, डाटा बैंक ट्रांसफर। 21वां का ए सही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगला प्रश्न है, आईपीबी खाता खोलने के लिए न्यूनतम शेष राशि कितनी आवश्यक है? 100, 500, 1000, 0। 22वां का डी सही है, 0। आईपीबी की सेवाएं मुख्यतः किसके लिए शुरू की गई? ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए, केवल उद्योगपतियों के लिए, केवल छात्रों के लिए, केवल सरकारी अधिकारियों के लिए। 223वां का ये सही है, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, आईपीबी में नगद निकासी किस माध्यम से संभव है? APS, आधार प्रमाणीकरण, माइक्रो ATM, उपरोक्त सभी। 24वां का डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, आईपीबी का उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन बढ़ाना, केवल ऋण देना, शेयर बाजार में निवेश करना, केवल विदेशी मुद्रा सेवा देना। 25वां का ये सही है, वित्तीय समावेश बढ़ाना। दोस्तों आज का क्लास समाप्त होती है। अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।